ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ आशा वर्कर्स की कॉल पर जम्मू कश्मीर समेत सारे देश में आशा वर्कर्स आज अपनी मांगों के हक में प्रोटेस्ट कर रही हैं। आशा वर्कर जो हैं जो नेशनल हेल्थ मिशन का एक एक इसका कंट्रीब्यूशन जो है या इसका अहमियत जो है वो रीढ़ की हड्डी की तरह है। हालांकि इन्होंने पिछले सालों में बहुत से प्रोग्राम किए, हड़तालें की, धरने दिए, प्रदर्शन किए, लेकिन चाहे केंद्र सरकार ही हो या राज्यों की सरकार हो, किसी ने भी इनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया है। तो जहाँ तक कि इन्हें वर्कर का दर्जा जो है वो भी नहीं दिया गया है। इन्हें आज तक एक्टिविस्ट समझा जाता है, वॉलंटियर समझा जाता है और उनको 1000 से लेकर 2000 तक मीगर वेजेस जो है उस पर गुजारा करना पड़ता है। उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनकी शिक्षा का सवाल है, उनके खाने पीने का सवाल है, लेकिन किसी की केंद्र सरकार या राज्य सरकार की नज़र उनकी मांगों की ओर नहीं गई है। पिछले कुछ महीनों से या तकरीबन 6 महीने से आशा वर्कर बड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है। वो अपनी और अपने परिवार की जान जो है हथेली में डालकर, खतरे में डालकर कोरोना मरीजों के साथ काम कर रही है। चाहे रेड जोन्स हो, चाहे क्वारंटाइन किया गया हो, चाहे सर्वे करने का सवाल हो, हर जगह वो बिना सुरक्षा उपकरणों के उसे घर घर जाना पड़ता है और अटेंड करना पड़ता है। इसके अलावा उनको जो उनका फिक्स जॉब है जो सरकार की तरफ से एज आशा वर्कर उनको काम दिया गया, उसके अतिरिक्त एडिशनल जॉब भी उन पर थोपा जाता है। वो भी ये काम भी वो करती हैं। तो इस आंदोलन में हमारा संगठन सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2 उनके इस जद्दोजहद में उनकी मांगों के साथ बिल्कुल सख्ती से खड़ा है। तो और हम समझते हैं, हमारा संगठन समझता है कि वो कोई रोटी और रोजी के सवाल पर लड़ रही हैं, कोई आसमान के तारे या चांद नहीं मांग रहे हैं। तो उनकी मांगे जो है हम समझते हैं कि बड़ी तर्क संगत है, बड़ी लॉजिकल डिमांड्स है, बड़ी जस्ट और जेन्युइन डिमांड है उनकी। ये डिमांडें पूरी होनी चाहिए। सबसे पहली जो उन्होंने मांग जो करती हैं कि उन्हें वर्कर का दर्जा दिया जाए। ये तो कोई बड़ी डिमांड नहीं है। आज हर वर्कर का दर्जा तो उन्हें मिलना ही चाहिए और परमानेंट वर्कर का दर्जा उसे दिया जाना चाहिए। जो हम भी उनकी इस मांग की डिमांड करते हैं। और इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंसें देश में हुई हैं और 45वीं और 46वीं खासकर लेबर कॉन्फ्रेंस में जिसे प्रधानमंत्री जी ने प्रेजाइड किया था, उनमें उन कॉन्फ्रेंसों में रिकमेंडेशन दी है कि इनको वर्कर का दर्जा दिया जाए और जितने भी सोशल सिक्योरिटी की फैसिलिटीज़ हैं इन वर्कर को दिया जाए। तो इसलिए हम समझते हैं कि इनको पक्का किया जाए, पक्का कर्मचारी किया जाए और इसके साथ ही आज की डेट के अनुसार 21,000 रुपया जो है इनका मासिक वेतन जो है, मासिक जो इंसेंटिव है वो किया जाना चाहिए। और जहाँ तक दूसरे सोशल सिक्योरिटी का सवाल है तो पेंशन जो है ये 65 साल की उम्र के बाद इन्हें घर को भेज दिया जाता है। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने एक बार कहा था कि हम चाहते हैं कि आशा वर्कर और तमाम जितने भी स्कीम वर्कर हैं जब वो रिटायरमेंट पर घर जाएं तो उन्हें एक गिफ्ट दिया जाए। तो ये गिफ्ट जो है उन्हें या तो ग्रेच्युटी हो सकती है या पेंशन हो सकती है। तो हमारी संगठन आशा वर्कर चाहे यूनियन हो या C2 हो, हम ये समझते हैं कि उन्हें कम से कम 10,000 मासिक पेंशन जो है उनकी ये जेन्युइन डिमांड है और सरकार को ये मांग उनकी माननी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है ESI का सवाल है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड का सवाल है। तो मैं समझता हूँ कि उसके दायरे में भी अगर जब वर्कर इन्हें माना जाता है तो उनको इसके दायरे में भी लाया जाना चाहिए। इसके अलावा हम समझते हैं कि आशा वर्कर बड़े कठिन हालात में काम कर रही है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उसे जान हथेली पर रखकर मुश्किल बीमारी का कहीं शिकार भी हो सकती हैं तो जाना पड़ता था। इसलिए उन्हें प्रॉपर सुरक्षा उपकरण जो है उन्हें मुहैया किए जाने चाहिए ताकि वो अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। इसके अलावा हमारी मांग ये भी है कि जो
NHM नेशनल हेल्थ मिशन स्कीम जो है उसे परमानेंट स्कीम बनाया जाए, और इसके अलावा इसे जायज़ बजट, एडवोकेट बजट जो है इसको अलाट किया जाए। और इसके अतिरिक्त हम ये भी मांग करते हैं कि क्योंकि इनके काम में खतरा है, जान का खतरा है, इसलिए इन्हें 10,000 रुपया मासिक अलाउंस जो है, रिस्क अलाउंस जो है वो भी जो है मिलना चाहिए। और इस खतरे में सिर्फ यही इन्वॉल्व नहीं है, इनका परिवार भी इन्वॉल्व है, इसलिए हम ये भी मांग करते हैं कि 50 लाख रुपए का बीमा जो है परिवार सहित उनका किया जाना चाहिए। और इसके अतिरिक्त इन्हें 10 लाख रुपए का मुआवजा उन आशा वर्कर को जो अगर पीड़ित हो जाती हैं, कोरोना से पीड़ित हो जाती हैं, उसका शिकार हो जाती हैं, तो उन्हें 10 लाख रुपया मुआवजा जो है बाद की परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए उन्हें 10 लाख रुपया जो है एज कंपनसेशन जो है वो दिया जाना चाहिए। तो इसके अलावा हमारी ये भी मांग है कि इनकम टैक्स के दायरे से जो भी लोग बाहर हैं उन्हें उन सभी को 7500 रुपया महीना और मुफ्त का राशन दिया जाना चाहिए। और इसके अलावा उनका फ्री टेस्ट होने चाहिए और उनका ट्रीटमेंट भी जो है वो फ्री किया जाना चाहिए। तो इसके अलावा हम ये भी मांग करते हैं कि पिछले दिनों सरकार ने एंटी वर्किंग क्लास, एंटी वर्कर लेबर कोड्स कुछ पास किए हैं। हम मांग करते हैं कि उन लेबर कोड्स को सरकार फौरी तौर पर वापस ले ले। और इसके अतिरिक्त सरकार का जो पब्लिक सेक्टर में जो हेल्थ सेक्टर है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़बरदस्त कमी है, ना हॉस्पिटल है ना कुछ है। आज मुकाबला कर रहे हैं, आज ये सामने बात आ चुकी है। इसलिए 6% GDP का जो है वो हेल्थ सेक्टर को एज बजट अलाट किया जाना चाहिए। और इसके अलावा जो आशा वर्कर की या दूसरे वर्कर्स जो भी हैं उनकी अगर कोई वेजेज या इंसेंटिव कोई पेंडिंग पड़ा हो तो उसे इमीडिएटली रिलीज़ किया जाना चाहिए। तो इसके अतिरिक्त छोटी मोटी और भी मांगे हैं, उन सभी मांगों का उनका समर्थन करते हैं। और मैं C2 के बिहाफ पर, JK C2 के बिहाफ पर या JK C2 की स्टेट कमेटी के बिहाफ पर केंद्रीय सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो यूटी की सरकार है उससे भी ये अपील करता हूँ कि उनकी ये जो मांगे हैं बिल्कुल जेन्युइन मांगे हैं। और ये जो आशा, खासकर ये जो आशा वर्कर है, ये दबे कुचले परिवारों से संबंध रखती है, ये BPL फैमिलियों से संबंध रखती है, इसका आय का कोई साधन नहीं है। ये ड्यूटी जो है इसे 8 घंटे से ज़्यादा भी ड्यूटी करनी से पड़ती है। इसे कई बार रात को भी ऐसी जगहों पर जाना पड़ता है जहां औरतों का जाना कठिन होता है और कोई इनको DA नहीं मिलता, कोई गाड़ी की सहूलत नहीं होती, कोई सुरक्षा की कोई सहूलत नहीं होती। तो इनके साथ इनकी मांगों को मानकर उनके साथ इंसाफ किया जाए।